आपको याद होगा, कल सूत्रों ने हमें बताया था कि अब केंद्र सरकार हुर्रियत नेताओं को मिलने वाली रियायतें, जो उनको वीवीआई ट्रीटमेंट दी जाती है, उस पर नकेल कसने का मन बना रही है। जबकि कश्मीर मुद्दे पर आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई और इस बैठक में सबसे खास बात क्या निकली कि सभी पक्षों से बात करनी चाहिए। अभी खुलासा नहीं हुआ क्या हुर्रियत से बात की जाएगी। एक तरफ हुर्रियत बहुत बुरा है, हुर्रियत के लोग हमारी रियायतों पर पल रहे हैं, हुर्रियत आतंकियों को समर्थन करता है, उनकी पैठ और मजबूत कराने का काम करता है, तो क्या बातचीत भी होगी? अभी इस बारे में कुछ सफाई नहीं मिल पाई है, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। जबकि गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने आज कहा कि आतंकियों और अलगाववादियों को अलग अलग चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, यानी अलगाववादी आतंकवादी एक ही चीज है। कश्मीर के मिजाज को टटोलकर दिल्ली पहुंचे सभी पार्टियों के सांसद आज फिर बैठे शांति का रास्ता निकालने के लिए। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल नेताओं के सुझावों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। सभी दलों ने माना कि सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सांसदों ने एक सुर में कहा कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों से बातचीत की जाए, घाटी में हालात सामान्य हों, घायलों के इलाज की व्यवस्था हो, पेलेट गन पर रोक लगे, कुछ इलाकों से एफस्पा हटाया जाए, पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ शिकायत की जांच हो। इस सर्वदलीय दल के सदस्यों ने एक और तो प्रदेश जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात और परिस्थितियों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ सदस्यों का ये भी मानना है और मत है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रहे कि देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। वहीं वाम दलों ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए, तो कुछ नेताओं ने सूबे की महबूबा सरकार के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। वायलेंस का साइकिल है, ये जो बच्चे नाबीना हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स जख्मी हो रहे हैं और कारोबार ठप हो चुका है, स्कूल बंद हैं, तो ये सब चीजों के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि दोबारा वहां पर नॉर्मलसी रिस्टोर हो सके। बीजेपी पीडीपी की सरकार नाकाम साबित हुई है और उन्हीं की नाकामी की वजह से हमको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि कश्मीर घाटी से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत कर अमन का रास्ता निकाला जाना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके ये देश के जनता को बताना चाहिए और कश्मीर लोगों को भी बताना चाहिए। सभी दलों से बातचीत के बाद सरकार ने भी साफ कर दिया कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। समस्या का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत से हो सकता है। संविधान के दायरे में सभी से बात के लिए तैयार हैं। देश की संप्रभुता से भी कोई समझौता नहीं होगा। हुर्रियत नेताओं के खिलाफ सख्ती की खबरों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भले ही ऑल पार्टी डेलीगेशन की मीटिंग में गलत करार दिया हो, लेकिन सरकार के रवैये से ये साफ है कि वो अलगाववादियों को खिलाफ नरमी बरतने को तैयार नहीं है। सरकार की माने तो वो बात कम और एक्शन ज्यादा की नीति पर चल रही है और आने वाले दिनों में जल्द ही कुछ एक्शन से पता चल जाएगा कि सरकार न सिर्फ अलगाववादी बल्कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रही है। सर्वदलीय बैठक की कामयाबी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा, मैं वो एक कामयाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिसके बारे में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दावा कर सके कि जम्मू कश्मीर दौरे से वो हासिल हुआ हो। कुछ याद नहीं आता। अगर इन्हें यही बेकार की अपील करनी थी तो वो बगैर वक्त और पैसे की बर्बादी किए भी ये अपील कर सकते थे। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने साफ साफ कहा कि अलगाववादियों के साथ आतंकियों जैसा सलूक होना चाहिए। ये होगा नहीं। अभी ये सरकार ने निर्णय ले लिया है, मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इस पर अब विचार कर रहे हैं, तुरंत इस पर एक्शन ले लेंगे, सुरक्षा भी निकाली जाएगी, सारे फैसिलिटी निकालने की बात मंत्री जी ने कहा है और उस पर चर्चा हो रही है, निर्णय होगा और तुरंत उस पर अमल भी हो जाएगा। देश में रहकर देश के खिलाफ में इतना जहर उगलने वाले लोग और उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। एक तरफ केंद्र सरकार अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई की वकालत कर रही है तो सूबे के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती असमंजस में हैं। एक और महबूबा अलगाववादियों को कड़ा संदेश दे रही हैं, तो दूसरी ओर हुर्रियत नेताओं को बातचीत के लिए न्योता देती हैं। मैंने पहले भी कहा, मुतबाना गुजारिश है,
इससे कुछ नहीं निकलेगा। मार दार इस तरह से दुकानें बंद करने से, पत्थर मारने से हमारी जो जिसको तहरीक बोलते थे वो तहरीक नहीं रही अब। क्योंकि जब तहरीक तहजीब से बाहर निकल जाए, जब वो बदतहजीबी में आए, जब एक बूढ़े बुजुर्ग को बोले डायलिसिस का पत्र गोड़गस वापस पूछे भी जेल में फंस गए, जो एक बहन बच्ची को बोले सेक्चुअल अस्पताल का सुन, मुझे क्या पता है तुम बच्चा तुम्हारे पेट में बच्चा है, मुझे पहले बताओ। ये तो तहरीक नहीं है अब। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से भी गुजारिश कहूंगी, मैंने कहा हमारे सरकार को हमें वक्त दे दीजिए। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी अलगाववादियों से सहानुभूति रखने वाली मानी जाती रही है, लेकिन बड़ा सच ये भी है कि घाटी में लोगों द्वारा चुने गए पंच और सरपंचों को राजनीतिक रूप से कभी अहमियत नहीं मिली। उनकी आवाज को दबा दिया गया। अगर वहाँ पर आपका एम्पावर्ड सरपंच होता, वहाँ पर आपका एम्पावर्ड पंच होता, वो अपने लोगों को समझाते और लोग जाहिर सी बात है उनकी बात सुनते। इस वजह से बात सुनते कि लोगों को पता था कि ये हमारे काम करेगा, ये डिलीवर करेगा, तो लोग उसकी बात सुनते, लोग वापस जाते सड़कों से। जमीन से जुड़े छोटे नेताओं के किनारे लगने की वजह से ही अलगाववादियों को कश्मीर घाटी में ताकत मिली। हुर्रियत नेता मजबूत हुए और पूरी दुनिया जानती है कि हुर्रियत नेता किसके इशारे पर चलते हैं। सच ये भी है कि अगर पाकिस्तान से पैसे की खेप कश्मीर में लगातार नहीं पहुंचती तो घाटी की आग इतनी नहीं सुलगती। कश्मीर में एक और अलगाववादी और हुर्रियत नेता हैं, तो दूसरी ओर घाटी में सक्रिय राजनीतिक दलों के वोट बैंक वाली मजबूरी। ऑल पार्टीज डेलीगेशन ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के बाद दिल्ली जाकर महबूबा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो घाटी के बिगड़े हालात से निपटने में बिल्कुल विफल रही है। महबूबा मुफ्ती भी खुद असमंजस में नजर आ रही है, क्योंकि एक ही सुर में वो कभी अलगाववादियों पर बरसती है तो कभी उनसे बातचीत की वकालत करती है। जाहिर सी बात है पीडीपी अलगाववादियों के प्रति नरम रवैये की सियासत रखती है, जबकि बीजेपी अलगाववादियों के साथ सख्ती की राजनीति करती है। और इन्हीं दोनों विचारधाराओं में फंसकर महबूबा मुफ्ती घाटी के अंदर सकारात्मक सरकार नहीं दे पा रही है। दिल्ली से श्रीनगर तक कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने की लगातार कोशिश चल रही है, लेकिन कश्मीर के जयचंद अपने स्वार्थ के लिए घाटी को शांत नहीं होने देना चाहते। दिल्ली से अमित सिंह के साथ आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24।